मतलब नहीं है। आज की क्लास में हमें क्या पढ़ना है, आइसोमेरिज्म, और आइसोमेरिज्म के अंदर हम देखेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का पार्ट वन। कुछ होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, उसका पार्ट वन देखेंगे। एक पार्ट में खत्म नहीं होता, दो पार्ट में खत्म होता है वो। ठीक है ना दोस्त? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए दोस्तों, बढ़िया से हेडिंग लगा लीजिए, बढ़िया से हेडिंग लगा लीजिए आइसोमेरिज्म, बढ़िया से हेडिंग लगा लीजिए आइसोमेरिज्म, बढ़िया से लगाना दोस्तों। आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म जो है वो दो वर्ड से मिलकर बना होता है दोस्त। एक होता है आइसो और एक होता है मर्स। आइसो का मतलब होता है सेम और मर्स का मतलब होता है यूनिट। आइसो का मतलब होता है सेम, मर्स का मतलब होता है यूनिट। कोई इधर उधर की फालतू की बात नहीं करेंगे, सीधे कड़क कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे। एक छोटी सी डेफिनेशन में आपको आइसोमेरिज्म की दे रहा हूं, बहुत छोटी सी डेफिनेशन है, लेकिन जब छोटी चीज होती है तो उसका एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है, एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट होता है, तो उसका हर एक वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइसोमर्स की डेफिनेशन क्या होती है, बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। टू और मोर, दो या दो से ज्यादा डिफरेंट कंपाउंड। कंपाउंड कैसे हैं, अलग अलग हैं, डिफरेंट हैं। टू और मोर डिफरेंट कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, having same molecular formula, having same molecular formula are known as isomers, are known as isomers। पहली बात तो आइसोमर जो है वो दो लोगों के बीच का रिश्ता है। जैसे आपने देखा है मम्मी पापा, भैया भाभी, है ना, अब भाई बहन, ठीक है, चाचा चाची, ताऊ ताई, ठीक है ना, दो लोगों के बीच का रिश्ता होता है। उसी तरह से आइसोमर भी दो लोगों के बीच का रिश्ता है। ये कम से कम दो तो होंगे, कभी भी एक आइसोमर नहीं होता, कम से कम दो होते हैं कि ये इसका आइसोमर है, ये इसका आइसोमर है। मतलब ये दो लोगों के बीच का रिश्ता है। दो लोग होंगे तो उनके बीच का रिश्ता हमें डेवलप करना है कि भाई वो आइसोमर है या नहीं है। और वो आइसोमर कब कहलाएंगे, जब वो कंपाउंड कैसे होंगे, डिफरेंट होंगे, लेकिन उनका क्या सेम होगा, उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा। मतलब क्या सेम होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है, लेकिन कंपाउंड कैसे होते हैं, कंपाउंड डिफरेंट होते हैं। एक एग्जांपल से इसको समझते हैं और इसको चित्त कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा C2H6O। इस C2H6O को मैं दो तरीके से लिख सकता हूं मेरे दोस्त, ध्यान से घूर के देखना मेरे भाई, ऐसे करके घूर के देखना। यहां पर मैं इसको लिख सकता हूं CH3CH2OH, और मैं इसको लिख सकता हूं CH3OCH3, CH3OCH3। इसमें दो कार्बन, तीन दो पांच, एक छह हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन, दो कार्बन छह हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, एक ये तरीका है इसको लिखने का। दो कार्बन तीन तीन छह हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, एक ये तरीका है इसको लिखने का। ये दोनों अलग अलग कंपाउंड है, लेकिन इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। अलग अलग कैसे हैं आप देख पा रहे होंगे, ये अल्कोहल है, ये ईथर है। एक के नशे होते हैं, एक के नहीं होते, है ना आपको, एक के नशे होते हैं, एक के नहीं होते। तो ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है लेकिन वो डिफरेंट होते हैं, तो उनके बीच का रिश्ता क्या होता है, वो क्या कहलाते हैं, वो आइसोमर्स कहलाते हैं ना। वो क्या कहलाते हैं, आइसोमर्स कहलाते हैं। दो लोगों के बीच का रिश्ता। और कैसे दो लोगों के बीच का रिश्ता, जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन वो खुद कैसे हो, डिफरेंट हो। यहां पे आप देखो हाइड्रोजन से ऑक्सीजन अटैच है, या इधर ऑक्सीजन से दोनों तरफ कार्बन है, इधर ऑक्सीजन के हाइड्रोजन और कार्बन है। ये अलग अलग कंपाउंड है लेकिन रिश्ता क्या है, आइसोमर है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होने की वजह से। ऐसा एक नहीं अनगिनत है। हमें इस पूरे चैप्टर में आइसोमर ही पढ़ना है, तो अनगिनत एग्जांपल आप ऐसे लिख सकते हो। कितने, अनगिनत, मतलब गिनती ही नहीं है। जैसे मान लीजिए आपने C4H10 लिखा, C4H10 को मैं अभी फिलहाल दो तरीके से लिख के बता रहा हूं कि देखिए दोस्तों, CH3 CH2 CH2 CH3 आप ऐसे लिख सकते हो, और CH3 CH CH3 और यहाँ पर CH3 ऐसे लिख सकते हो। आप देखोगे चार कार्बन, हाँ भाई साहब, तीन दो पांच दो सात, तीन 10 हाइड्रोजन, जी साहब। चार कार्बन, हाँ साहब, तीन तीन छह, तीन नौ एक, 10 हाइड्रोजन। दोनों के दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H10 है, लेकिन ये है ब्यूटेन और ये है 2 मिथाइल प्रोपेन। दोनों अलग अलग कंपाउंड है मेरे भैया, दीदी, दोनों अलग अलग कंपाउंड है, लेकिन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। तो इन दोनों के बीच का रिश्ता भी क्या है, आइसोमर्स। तो आइसोमर्स क्या होते हैं, जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है लेकिन वो अलग अलग होते हैं,
डिफरेंट कंपाउंड होते हैं उनको आइसोमर बोलते हैं। ये दो भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम दो तो होंगे ही सही, कम से कम दो तो होंगे ही सही, कम से कम दो तो होंगे ही सही। मेरे हिसाब से आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, नोट कर लीजिए बेटा, नोट करने की स्पीड थोड़ी तेज रखिएगा। अब आपकी स्पीड तेज होगी होगी, जब आप नए नए थे तो आपको कार्बन हाइड्रोजन लिखने में शर्म आती थी, अब कार्बन हाइड्रोजन लिखने में आपको शर्म नहीं आ रही होगी। अच्छा हाँ हाँ हाँ, एक सेकंड रुको। हाँ 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 हाँ, अरे भेज रहा हूँ ना भाई, काम की चीज कर लो पहले। ये तो, अरे ये तो लिख लिया होगा ना, अरे कर रहे, फिर वही बात, फिर जिद्दी मत करा करो यार, है ना। आइए दोस्तों, इसको नोट करने के बाद आइए दोस्तों कुछ और विशेषताएं लिखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइसोमर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइसोमर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइसोमर्स मेरे भाई। एक सेकंड रुक जाना बेटा, है ना, एक सेकंड में करवा रहा हूं। अब आ गया होगा आपके पास, ठीक है ना, एक सेकंड रुक जाओ बेटा। अरे आ गया क्या भैया, ओ सेठ जी। आइए दोस्तों, आइसोमर्स की कुछ और विशेषताएं लिख देते हैं, आइसोमर्स की कुछ और विशेषताएं लिख देते हैं। भूत आ गया है, काला जादू कर दिया है, काला जादू कर दिया है भैया जी। अरे काला जादू कर दिया है भैया, काला जादू, काला जादू करते ही देखिए स्लाइड में आ गया है भैया। अरे काला जादू करना पड़ा है भैया, स्लाइड में लाने के लिए काला जादू। सफे मर्च की नजर लग गई थी, सफे मर्च की नजर लग गई थी स्लाइड मैप पे, सफे मर्च की बहुत बुरी जल रही थी, सफे मर्च की बहुत बुरी जल रही थी। जब अपन परसेंटेज निकाल रहे थे तो सफे मर्च की जल रही थी, तो इसलिए सफे मर्च ने काला जादू कर दिया था। अब देखिए आ गया है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आइसोमर्स की कुछ विशेषताएं लिख लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया आइसोमर्स का क्या सेम होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है। तो मैं लिख रहा हूं दे का मतलब क्या है, आइसोमर्स, दे हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसा होता है, सेम। अब मैं ऐसे शॉर्ट में लिखूंगा, एमएफ मतलब क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इतने बड़े अब आप हो चुके हो, धीरे धीरे आप बड़े होते जा रहे हो। दे हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, अभी बताया था ना, पिछली स्लाइड में बताया था कि इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसा होता है, सेम होता है। और मेरे दोस्त, आपको पता है आपका मास्टर थोड़ा सा चीटर है, तो इनका मॉलिक्यूलर वेट भी कैसा होता है मेरे दोस्तों, इनका मॉलिक्यूलर वेट भी सेम होता है। एक बात बता, जब कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन जो भी लगा होगा सब सेम ही होगा, तो मॉलिक्यूलर वेट भी तो सेम आएगा ना भाई, इट्स वेरी ऑब्वियस। एक बार बता, तू इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालेगा, इसका निकालेगा, तो निकाल तो इसी का रहा है ना। तो जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही सेम है तो मॉलिक्यूलर वेट भी सेम होगा। और दे हैव, अगला पॉइंट देखिए, दे हैव सेम डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। अरे भैया C+1 - H+X - N/2 लिखा है तो, ए भैया C+1 - H+X - N/2 लिखा तो कि ना लिखा तो, लिखाया था। और वो C+1 - H+X - N/2 से क्या निकालते थे, डी यू। और वो डी यू किसकी निकालते थे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की। तो जब दोनों का सेम ही है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो डी यू तो सेम ही आएगी ना। डी यू क्या है सर, डी यू है डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन। बिना आईयूपीएसी पढ़े मत करिएगा, आईयूपीएसी का बैकलॉग खत्म कर लीजिए फिर ही इसको पढ़िएगा, बिना आईयूपीएसी के नहीं हो पाएगा, पहले ही बता रहा हूं। तो इनका डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन भी कैसा होता है, सेम होता है। और सुनिए दोस्तों, कॉपी पेस्ट का उस्ताद, दे हैव सेम इंपेरिकल फॉर्मूला। ओ माय गॉड, ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये क्या होता है इंपेरिकल फॉर्मूला। अरे भैया फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ लिए हो ना। इंपेरिकल फॉर्मूला होता है सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। जैसे मैं यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख रहा हूं और उसका एम्पेरिकल फॉर्मूला लिख रहा हूं। एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है, सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का सिंपलेस्ट रेशियो। ध्यान से देखिएगा मेरे दोस्तों, दोस्तों मेरे दोस्तों ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए मैंने C6H6 लिखा हुआ है, इसको मुझे सिंपलेस्ट रेशियो में लिखना है। तो आप तो जेई के बच्चे हो, मैथ वाले स्टूडेंट हो, तो आपको कैसे काटना नहीं आता, आता है सर, 6 से काट दो,
तो क्या हो जाएगा, CH, इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आपको दे दिया C6H12O6, इसको हम मैक्सिमम कैसे काट सकते हैं, तो आप बोलोगे सर 6 से काट दीजिए, तो CH2O इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला हो जाएगा। जैसे मैंने दे दिया आपको C3H4, क्या मैं इसको फर्दर काट सकता हूं? दशमलव में नहीं लिखना है, डेसिमल में नहीं लिखना है, इंटीजर वैल्यू, तो नहीं काट सकता। तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पेरिकल फॉर्मूला कैसा होगा, सेम ही होगा। मतलब एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है, सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और मेरे भाई जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही सेम है तो कुछ भी कर लो ना उसके साथ। अरे अरे अगर 20 ही सेम है तो 20 को 2 से डिवाइड कर लो, 3 से कर लो, 4 से कर लो, 5 से कर लो, 6 से कर लो, 7 से, 8 से, 9 से, 10 से, किसी से भी डिवाइड कर ले, सेम ही तो आएगा ना। इसलिए इनका एम्पेरिकल फॉर्मूला भी कैसा होता है, सेम होता है। उसके बाद अगली प्रॉपर्टी देखिए इसकी, दे हैव सेम एम्पेरिकल वेट। मेरे भाई सर आप बेवकूफ तो नहीं हो क्या? मैं कहा नहीं बेवकूफ तो नहीं हूं, ये जो लिख रहे हो ये लिखना है। हाँ लिखना है सर, कहाँ आ सकता है, असर्शन डिसीजन में, और स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 टाइप के क्वेश्चन में, और ट्रू फॉल्स वाला मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट में, और भी बहुत सारे तरीके के क्वेश्चंस में। बात समझ गए? तो ये सब लिखना है। आई एम नॉट बेवकूफ। दे हैव सेम एम्पेरिकल फॉर्मूला, और जब एम्पेरिकल फॉर्मूला ही सेम है तो एम्पेरिकल वेट भी तो सेम होगा ना भाई, कार्बन हाइड्रोजन का। ठीक है, और देखिए मेरे भाई, और देखिए दे हैव सेम वेप। ओ माय गॉड, अब तो सर आप पक्का पक्का बेवकूफ हो, कॉपी पेस्ट कीजिए ना। ओ माय गॉड, बच्चे सपोर्ट कर रहे। दे हैव सेम वेपर डेंसिटी भैया जी। अरे दीदी वेपर डेंसिटी भी सेम हो गई, कैसे? आपको पता है, इतना आपने फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ा है कि 2 इंटू वेपर डेंसिटी बराबर होता है मॉलिक्यूलर वेट, यानी कि वेपर डेंसिटी बराबर हो गया मॉलिक्यूलर वेट बाय 2। एक बात बता मेरे भाई, इतनी तो तेरे को गणित तो आती होगी कि किसी को भी 2 से, अगर कोई चीज सेम है उसको 2 से डिवाइड कर ले, 4 से कर ले, 6 से कर ले, 50 से कर ले, है ना, 77 से कर ले, 78 से कर ले, 69 से कर ले, 89 से कर ले, 85 से कर ले, सेम ही आएगा ना भाई। जब मॉलिक्यूलर वेट ही सेम है तो डिवाइड बाय 2 करूंगा तो वो भी सेम आएगा। तो वेपर डेंसिटी भी क्या होती है, इसकी वेपर डेंसिटी भी सेम होती है। अबे मास्टर एक बात बता, थोड़ी देर पहले तेने डेफिनेशन लिखी थी कि ये तो डिफरेंट कंपाउंड है, और यहां तो कह रहा है सब कुछ सेम है, तो फिर कंपाउंड डिफरेंट कैसे है? बता रहा हूं ना यार, बता रहा हूं ना, बता रहा हूं, देखो तो सही। सब कुछ सेम है, सब कुछ, लेकिन कम से कम एक फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टी कैसी होगी, इसकी अलग होगी। कम से कम एक फिजिकल या केमिकल। सर फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है? बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, डाइपोल मोमेंट, कलर, ये सब फिजिकल प्रॉपर्टी। सर केमिकल प्रॉपर्टी रिएक्शन करने का तरीका, ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं कि R रेस्पॉन्सिबल फॉर फिजिकल प्रॉपर्टी, G रेस्पॉन्सिबल फॉर केमिकल प्रॉपर्टी। याद करो उस बात को, होमोलोगस सीरीज में भी बताया था कि क्या होगा, कम से कम एटलीस्ट 1 फिजिकल या केमिकल, या दोनों, कम से कम एक फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी कैसी होगी, शुड बी डिफरेंट, शुड बी डिफरेंट। कम से कम एक फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टी कैसी होनी चाहिए मेरे दोस्तों, डिफरेंट होनी चाहिए। एक से ज्यादा हो जाए, ईश्वर का आशीर्वाद है, ग्रहण कर लेंगे, मना नहीं करेंगे। ठीक है ना, बात समझ गए? ये कैरेक्टरिस्टिक्स थी आइसोमर्स की, और आपने नोट भी कर ली होगी मेरे संग संग, क्योंकि आपको इनफ टाइम मिल चुका है। ज्यादा टाइम मत लीजिए इन चीजों में, नहीं तो फिर क्वेश्चंस करने में हमें तकलीफ होगी, क्वेश्चंस भी करना है। और आपको लगातार निरंतर एक ही चीज करनी है, जैसे ही सपेमर आए तो उसकी जला के उसे भगा देना है एम्बुलेंस में बिठा के। ठीक है, बोलिए। ठीक है, आइए दोस्तों, अब एक चीज मैंने थोड़ी सी पहले से लिख रखी है ताकि हमारा थोड़ा सा समय बचे, क्योंकि वो एकदम नॉर्मल सी चीज है। ये चार्ट मैंने पहले से बना रखा है। ये है क्लासिफिकेशन ऑफ आइसोमर्स। आप यकीन मानिए अभी क्लास से जस्ट पहले बनाया है, ये देख लो, हाथ से मिटा के बता रहा हूं, मैंने हाथ से ही बनाया है। क्लासिफिकेशन ऑफ आइसोमर्स, आइसोमर्स को कैसे कैसे क्लासिफाई किया गया है। आइसोमर्स मेनली 2 कैटेगरी में क्लासिफाई है। एक होते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर, जो आज हमें पढ़ने हैं, और एक होते हैं स्टीरियो आइसोमर। एक स्ट्रक्चरल एक स्टीरियो, अभी चौड़ में देखेंगे दोनों को।
फिर स्ट्रक्चरल आइसोमर फर्दर बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड है। एक होता है चेन आइसोमर, एक होता है पोजीशन आइसोमर, एक होता है फंक्शनल आइसोमर, एक होता है रिंग चेन आइसोमर, एक होता है मेटामर, एक होता है टोटोमर, और सबको विद एग्जांपल चौड़ में देखना है आज ही की क्लास में। इतने तो हो ही जाएंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, इसलिए तो पार्ट 1 लिखा है। स्टीरियो आइसोमर जो है वो दो पार्ट्स में होते हैं, कन्फर्मर होता है, कन्फिग्रेशनल होता है, और कन्फिग्रेशनल के अगेन टू पार्ट्स होते हैं, एक ज्योमेट्रिकल आइसोमर और एक ऑप्टिकल आइसोमर। इस तरह से ये चैप्टर एक बड़ा भारी चैप्टर बन जाता है, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर 4 चैप्टर है। हाँ ये अबे तो भी मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं ना, सब लिखना है, नहीं तो ये कोनी की दे लूंगा मैं। जो मैं लिख रहा हूँ, जो मैंने लिखा हुआ है वो सब लिखना है, जो भी स्लाइड में दिखता है आपको एवरीथिंग, और बाकी जो मैं मुंह से बोलता हूँ, और अगर आपको अच्छा लगे कोई चीज तो वो भी लिख लिया करो, ठीक है ना। तो एक चैप्टर तो ये है, एक कन्फर्मर ये है, एक ज्योमेट्रिकल और एक ऑप्टिकल। तो आप समझ सकते हो इस चैप्टर के अंदर ही 4 चैप्टर हैं। वैसे तो ऑप्टिकल आइसोमर्स जो होता है वो क्लास 12th में दिया होता है, लेकिन हमें थोड़ा थोड़ा ऑप्टिकल आइसोमर्स देखना पड़ेगा। हम देखेंगे जरूर बिल्कुल ऑप्टिकल आइसोमर्स, क्योंकि हाइड्रोकार्बन जब अपन चैप्टर पढ़ेंगे तो हम उसमें उसका उपयोग करेंगे, प्रयोग करेंगे। बाकी जो क्लास 11th में होता है वो स्ट्रक्चरल, कन्फर्मर और ज्योमेट्रिकल होता है, लेकिन मैं आपको ऑप्टिकल भी पढ़ाऊंगा। ठीक है, बात समझ में आ गई आपके? बात समझ में आ गई? दिया क्लास 12th में होता है। और एक और बात बता दूं मैं आपको, जो मैंने आपको आईयूपीएससी पढ़ाई है ना, वो सब एक साथ ही पढ़ाया जाता है। आईयूपीएससी जब आप जेई की प्रिपरेशन करते हो तो क्लास 11th और क्लास 12 की कंप्लीट आईयूपीएससी कंप्लीट कॉमन नेम अपन पढ़ चुके हैं। क्या बात कर रहे हो सर? हाँ भाई हाँ, पूरा कंप्लीट पढ़ चुके हैं, मतलब हाइड्रोकार्बन की आईयूपीएससी पढ़ चुके हैं, अल्कोहल फिनॉल ईथर की पढ़ चुके हैं अपन, उसकी पढ़ चुके हैं, क्या बोलते हैं, हेलो एल्केन हेलो एरेन की, कार्बोक्सिलिक एसिड की, अल्डिहाइड कीटोन की, सबकी आईयूपीएससी पढ़ चुके हैं। अब आज हमें फोकस करना है पूरा पूरा स्ट्रक्चरल आइसोमर पे। पहले मैं आपको बता रहा हूं कि स्ट्रक्चरल और स्टीरियो में क्या फर्क होता है। आइए दोस्तों, आइए दोस्तों, आइए दोस्तों, स्ट्रक्चरल आइसोमर को देख लीजिए। नाम से पता चल रहा है कि पीछे आइसोमर लिखा है, तो मतलब दो डिफरेंट कंपाउंड होंगे जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, लेकिन उनमें अंतर क्या होगा? उनमें अंतर होगा स्ट्रक्चर का, स्ट्रक्चर का अंतर होगा, शक्ल में अलग अलग दिखेंगे, आईयूपीएससी नाम अलग होगा, एटम्स के जुड़ने की कनेक्टिविटी अलग होगी, एटम अलग अलग तरीके से जुड़ रहे होंगे, तो स्ट्रक्चर डिफरेंट हो जाएगा, जिस कारण से वो स्ट्रक्चरल आइसोमर कहलाएंगे। ये मान लो मेरे हाथ है, हाथ को काट के टांग की जगह, टांग को काट के हाथ की जगह, मतलब एक तो ये योगेश है जो हाथ और टांग वाला है, और एक इधर योगेश खड़ा है जहां उसके हाथ को काट के टांग की जगह, टांग को काट के हाथ की जगह लगा दिया, यानी कि जो चीजें जहां जुड़नी चाहिए थी वहां से काट के दूसरी जगह लगा दी, तो है तो वो भी योगेश, ये भी योगेश, दोनों का मॉलिक्यूलर वेट सेम ही है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम ही है, लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट हो गया। हाथ लात बन गई, लात हाथ बन गई, तो वो क्या हो गए? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हो गए। फील आई क्या? बनना क्या तेरे दिमाग में मीम बन गया क्या? मीम बन गया क्या तेरे दिमाग में? मीम मतलब गंगाधरी शक्तिमान है। आइए आइए, सबसे पहले तो आइसोमर लिखा हुआ है तो आधी से ज्यादा डेफिनेशन तो वही होगी, टू और मोर डिफरेंट कंपाउंड्स। अब मैं ऐसे शॉर्ट में लिखूंगा, पूरा पूरा नहीं लिखूंगा, आप हैबिट डालिए। टू और मोर डिफरेंट कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ये तो किसकी डेफिनेशन हो गई? आइसोमर्स की। टू और मोर डिफरेंट कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट हैव different structures, but have different structures due to different connectivity of atoms। मेरे साथ साथ लिखो मेरी स्पीड से। due to different connectivity of atoms are known as structural isomer। चाहता तो मैं ये भी लिख के लिया था, लेकिन कुछ चीजें मैं लिखता हूं ना तो सीधे दिमाग में जाती है। कुछ चीजें जो होती हैं वो लिखी लिखाई मैं कभी कभी ला सकता हूँ, मतलब पहले से हाथ से लिख के ला सकता हूँ, ताकि हमारा समय बचे, क्योंकि वो इतनी मतलब खास बातें नहीं होती हैं, लेकिन कुछ खास बातें होती है वो मैं हाथों हाथ ही लिखूंगा ताकि सीधे ब्रेन में एंटर करे। तो दो या दो से ज्यादा डिफरेंट कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। स्ट्रक्चर डिफरेंट होने का कारण क्या है? कि एटम्स इधर उधर हो रहे होंगे। फॉर एन एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल देखिए ना,
जैसे C2H6O है, अभी बताया था कि यहाँ पर इसको दो तरीके से लिख सकते हैं, CH3 CH2 OH CH3 OCH3। अपन इधर उधर चक्कर में क्यों पड़े, उसी एग्जाम्पल से काम चला लेते हैं, आगे तो वैसे बहुत सारे करने हैं। तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ ऑक्सीजन से हाइड्रोजन और कार्बन जुड़ा है, यहाँ ऑक्सीजन से दोनों तरफ कार्बन जुड़े हैं, दोनों तरफ कार्बन जुड़े हैं, मतलब एटम्स की कनेक्टिविटी डिफर कर गई, जिसकी वजह से स्ट्रक्चर डिफर कर गया, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चर अलग है, नाम अलग है, दिखने में अलग है, एटम्स के जुड़ने में अलग है। तो पहले हम इसको आइसोमर बोल रहे थे, अब हम थोड़े से बड़े हो गए हैं, हल्के से बड़े हुए हैं, हल्का सा बड़ा हुआ है, हम हल्के से बड़े हुए हैं, तो ये क्या कहलाएंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। अब हम इसके बारे में बोल पा रहे हैं कि ये क्या है, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है। देख रहे हो थोड़े से प्रूव हो गए हैं। अगली डेफिनेशन क्या है, अगली डेफिनेशन है स्टीरियो आइसोमर्स, जो फिलहाल अभी हमें इतने डिटेल में नहीं देखनी है, क्योंकि चौड़ में ही पढ़नी है। दो तीन दिन बाद इसको बहुत चौड़ में ही हम लोग पढ़ने वाले हैं। अभी फिलहाल उतनी डिटेल में नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि समय खराब करने का कोई सेंस नहीं है। समय इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। थोड़ी सी मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूं। आपको पता है कि पीछे आइसोमर्स लिखा है, तो दो या दो से ज्यादा डिफरेंट कंपाउंड जिनका क्या सेम होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एज वेल एज स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। स्ट्रक्चर भी कैसा होगा, सेम होगा। फॉर्मूला मतलब स्ट्रक्चर भी कैसा होगा, मतलब स्ट्रक्चर भी सेम आ रहे होंगे, क्योंकि अगर स्ट्रक्चर डिफरेंट हो गए तो वो तो स्ट्रक्चरल आइसोमर हो जाएंगे ना। ये क्या पते की बात कही है इसने, अगर स्ट्रक्चर डिफरेंट हो गए तो वो तो स्ट्रक्चरल आइसोमर हो जाएंगे, मतलब इसमें कुछ और बात आएगी। स्टीरियो का मतलब होता है स्पेस। स्टीरियो का मतलब क्या होता है दोस्तों, स्टीरियो का मतलब होता है स्पेस, ब्रह्मांड, अपने आजू बाजू, अपनी सराउंडिंग, ये क्या होता है, स्टीरियो होता है। तो दो या दो से ज्यादा डिफरेंट कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला दोनों सेम होंगे, तो सर अलग क्या होगा, अलग होगा एटम्स का या ग्रुप्स का ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन अलग होगा। जैसे मान लीजिए कि मेरे को ऐसे हाथ ऊंचे करके खड़ा कर दिया, किसी सपेमर को मैंने ऐसे हाथ ऊंचे करके खड़ा कर दिया, उसके हाथ दोनों यहीं लगे हुए हैं, ये दोनों हाथ यहीं हैं, मैंने हाथ ऊंचे करके ऐसे खड़ा कर दिया। अब सपेमर जैसे ही मैं गायब हुआ, सपेमर ने एक हाथ नीचे कर लिया, हाथ अभी भी दो ही हैं, वहीं लगे हैं, लेकिन पहले दोनों हाथ ऊपर थे, अब एक हाथ ऊपर एक हाथ नीचे है, या पहले दोनों हाथ ऊपर थे अब दोनों हाथ नीचे है, या ये वाला हाथ ऊपर है ये वाला हाथ नीचे है। मतलब सब कुछ पहले की तरह ही जुड़ा हुआ है, जहां हाथ होने चाहिए थे वहां हाथ है, जहां लात होनी चाहिए थी वहां लात है, बस उनका ओरिएंटेशन डिफरेंट हो गया। ऐसे खड़ा कर दिया, ऐसे ऐसे ऐसे, केवल स्पेस के अंदर, 3D के अंदर उन ग्रुप्स का, उन एटम्स का ओरिएंटेशन डिफरेंट कर दोगे तो वो स्टीरियो आइसोमर्स कहलाते हैं। हैविंग सेम एज वेल स्ट्रक्चर फॉर्मूला, बट difference in orientation of atoms or groups in 3 dimension और space। 3 dimension या स्पेस में उनका ओरिएंटेशन कैसा होता है, डिफरेंट होता है, तो उनको स्टीरियो आइसोमर्स कह देते हैं ना। क्या कह देते हैं, स्टीरियो आइसोमर्स। अगेन गंगाधर ही शक्तिमान है, बस अलग अलग दिखता है। एक का नेचर एकदम पोलाइट सिंपल है, बिल्कुल डरा हुआ सा रहता है, और शक्तिमान जो है एक ब्रेव है। बस नेचर में फर्क है, मतलब उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी में अंतर है, लेकिन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर वेट सब कुछ सेम है। केवल फर्क किसका है, नेचर का, तो वो आइसोमर्स हैं। बात समझ गए? मेरे हिसाब से नोट कर लिया होगा दोस्तों। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? आगे बढ़ना बहुत जरूरी है जीवन में दोस्तों। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? शाबाश। 3 एग्जाम्पल ले रहा हूं, और उन 3 एग्जाम्पल में हम रिश्ता निकाल के देखेंगे, जिसमें से 2 रिश्ते तो आप बहुत आसानी से बता दोगे, एक रिश्ते में आपको तकलीफ आएगी, वो रिश्ता योगेश जैन आपको एक्सप्लेन करेगा। आइए एग्जाम्पल पूछ रही है, इनको विश्वास ही नहीं है, इनको ऐसा लग रहा है कि ये तो थ्योरी पढ़ाने आया, अंग्रेजी का मास्टर है, एसएसटी पढ़ा रहा है।
मैं यहाँ पे क्या कराने आया हूँ? मैंने आपको आईयूपीएससी में क्या करा है? आपको मैंने 300-400 एग्जाम्पल करा दिए। आप सोचिए तो सही, थोड़ा तो आपको विश्वास ही नहीं होता यार। आपको क्या मैं यहाँ विश्वास दिलाने आया हूँ क्या? अरे विश्वास कर, विश्वास कर, विश्वास कर, यही कराता रहूंगा क्या? एग्जाम्पल जस्ट अभी बोला कि मैं आपको 3 एग्जाम्पल करा रहा हूँ और इतने में तो लिख दिया वहां पे कि एग्जाम्पल है। भगवान, गजब लोग हो यार। यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पे कलवा क्लोरीन, कलवा क्लोरीन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पे कलवा क्लोरीन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ कलवा क्लोरीन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे कलवा क्लोरीन, यहाँ पे कलवा क्लोरीन, यहाँ पे हाइड्रोजन। ठीक है, इसको बोल रहा हूँ ए, इसको बोल रहा हूँ बी, इसको बोल रहा हूँ सी। ठीक है, आपको क्या करने का है? ए का रिश्ता बी के साथ, ए का रिश्ता सी के साथ और बी का रिश्ता सी के साथ निकालना है। आइए जोड़े बनाए, सामूहिक रिश्ते निकाले। इधर देखिए दोस्तों, यहां पर सबसे पहले जो आपको काम करना है आइसोमर के अंदर, सबसे पहला काम जो आपको करना है किसी भी आइसोमर को चेक करने के लिए कि वो आइसोमर है या नहीं है, आप क्या चेक करोगे? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। जीवन में बसा लो, ऐसी चीजें लिखनी नहीं होती है, ऐसी ये जीवन में बसानी होती है, रग रग में बस जाना चाहिए कि सबसे पहले जब भी आइसोमर चेक करूंगा, आज मैं कसम खाता हूं, आज मैं ये प्रतिज्ञा करता हूं कि जब भी मैं आइसोमर को चेक करूंगा, सबसे पहला काम मेरा क्या होगा कि मैं उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक करूंगा। अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही सेम नहीं हुआ तो वो तो डिफरेंट हो जाएंगे ना, वो तो आइसोमर कभी हो ही नहीं सकते। तो सबसे पहला मेरा काम होगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक करना। तो यहां पर देखिए, 2 कार्बन है, 2 हाइड्रोजन है, 2 क्लोरीन है, यानी कि ये क्या है? C2H2Cl2 है। तो कार्बन है, 2 हाइड्रोजन है, 2 क्लोरीन है, ये भी क्या है? C2H2Cl2 है। 2 कार्बन है, 2 हाइड्रोजन है, 2 क्लोरीन है, ये भी क्या है? C2H2Cl2 है। मतलब इन तीनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले कैसे आ रहे हैं? सेम आ रहे हैं। अब हमें रिश्ता डेवलप करना है कि ए का रिश्ता बी के साथ क्या है। हमें चेक करना है कि ये स्ट्रक्चरल आइसोमर है या स्टीरियो आइसोमर है। हम किस लेवल पे आ चुके हैं? अब हम स्ट्रक्चरल और स्टीरियो की बात करेंगे। किसकी? स्ट्रक्चरल की और स्टीरियो की बात करेंगे। स्ट्रक्चरल क्या होते हैं? जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन शक्ल डिफरेंट हो, आईयूपीएसी नेम डिफरेंट हो। जब आप इसका आईयूपीएसी नेम लिखोगे 1,2 तो क्या बोलोगे? 1,1 डाई क्लोरो। जब आप इसका लिखोगे 1,2 डाई क्लोरो, ओ भाई साहब, ये दोनों तो स्ट्रक्चर में अलग है। इस एक ही कार्बन पे 2 क्लोरीन लगे हैं, अलग अलग कार्बन पे। अगर इस कार्बन को जीवन से हटा दो तो क्लोरीन ही गायब। अगर इस कार्बन को जीवन से हटा दे तो कम से कम 1 क्लोरीन तो बचेगा। यानी कि इन दोनों का क्या, इन दोनों में रिश्ता क्या है? ये तो अलग अलग स्ट्रक्चर वाले हैं। तो ये क्या है? एक दूसरे के स्ट्रक्चरल आइसोमर है। शर्माइए नहीं दोस्तों, शेर शेरनी कभी घबराते नहीं है, शर्माते नहीं है। ए और सी में रिश्ता जानना चाहता है योगेश जैन। किससे? शेर और शेरनी से। वाईजे की चाहत है, वाईजे की चाहत है कि योगेश जैन के छात्र शेर और शेरनी उसे ए और सी में रिश्ता निकाल के बताएं। रिश्ते निकाले जाते हैं, हमारे यहाँ पे रिश्ते निकाले जाते हैं। ए और सी में क्या रिश्ता है? बोलिए दोस्तों, शर्माइए नहीं, बोलना पड़ेगा आपको। आज की क्लास में आपका बोलना बहुत जरूरी है। इधर 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 भाई, इधर हमें को इधर। हमारे बच्चे चिल्ला रहे हैं, बोल रहे हैं कि सर 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 सर, ए और सी में पता चल गया, ये 1 है, ये 2 है, ये 1 है 2 है, 1,1 डाइक्लोरो, 1,2 डाइक्लोरो। सर क्लोरीन अलग अलग कार्बन पे लगा है, वहां क्लोरीन एक ही कार्बन पे लगा है। सर ये भी स्ट्रक्चरल आइसोमर है सर। सर ये भी स्ट्रक्चरल आइसोमर है सर, ये भी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है सर। अब बी और सी को घूर के देखो, बी और सी को घूर के देखो, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम। 1,2 1,2 1,2 डाइक्लोरो, 1,2 डाइक्लोरो। ओ माय गॉड, अगर मैं यहाँ से निकाल दूं तो भी एक क्लोरीन बचा है, मैं इसको भी उड़ा दूं तब भी एक क्लोरीन बचा है, मैं इधर से उड़ा दूं तब भी एक क्लोरीन बचा है, इधर से उड़ा दूं तब भी एक क्लोरीन बचा है। सर इसका तो सब कुछ सेम है सर, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम है, स्ट्रक्चर भी सेम है। तो सर ये तो सेम है,
ये तो हूबहू है, ये तो आइडेंटिकल है सर, ये तो बिल्कुल सेम है। अब यहां से कहानी चालू होती है, समझना। जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, स्ट्रक्चर सेम हो, तो अब स्टीरियो आइसोमर साबित करने के लिए हमें कम से कम, या आइसोमर साबित करने के लिए कम से कम एक फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टी को अलग करके बताना पड़ेगा। वो तो दिख गए थे, वो तो दिख गए थे, लेकिन ये क्या हो सकते हैं? हो सकता है दोनों सेम हो जाए, हो सकता है दोनों आइडेंटिकली हो सकता है ये भी योगेश ये भी योगेश ही हो सकता है अलग हो। अब पता चलेगा जब हम इसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी अलग कर पाएंगे, एक फिजिकल प्रॉपर्टी भी अलग कर देंगे तो हमारा काम चल जाएगा। आज मैं आपको फिर से एक कसम दिलाता हूं, एक कसम मेरे साथ खाइए। जब भी स्टीरियो आइसोमर की बात होगी, बोलिए, जब भी स्टीरियो आइसोमर की बात होगी, बोलिए, शर्माइए नहीं, जब भी स्टीरियो आइसोमर की बात होगी, बोलना। बोल रहे सर, जब भी स्टीरियो आइसोमर की बात होगी, तब 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 हम पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ये दोनों सेम होंगे, ये दोनों सेम होंगे तो स्टीरियो आइसोमर की बात कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। और उसके बाद कम से कम एक फिजिकल बोलिए, एक फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टी जब तक अलग करके नहीं बताएगा तब तक नहीं मानेंगे कि वो स्टीरियो आइसोमर है, तब तक नहीं मानेंगे कि वो स्टीरियो आइसोमर है। क्योंकि क्योंकि वो हूबहू वो आइडेंटिकल वो आइडेंटिकल भी हो सकते हैं, वो एक ही कंपाउंड भी हो सकता है। जब फिजिकल प्रॉपर्टी अलग होगी तभी हम मानेंगे कि वो स्टीरियो आइसोमर है। आइए दोस्तों, फिजिकल प्रॉपर्टी अलग करें। देखिए दोस्तों, ये है कार्बन और ये है क्लोरीन। इतनी पीरियोडिक टेबल तो आपने पढ़ी है कि कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। कार्बन और क्लोरीन में क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो एक्चुअल में कार्बन का इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो एक डाइपोल मोमेंट आपने फिजिक्स में भी सुना होगा, डाइपोल मोमेंट। जिस तरफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा रहते हैं या जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ये क्लोरीन कैसा खूंखार है, ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन को भी अपनी तरफ खींच लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो डाइपोल इस तरफ आ जाएगा। कोई डाइपोल मोमेंट चीज होती है, वो जो खूंखार होता है, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, उसकी तरफ आ जाता है। इसी तरह से इस कार्बन क्लोरीन में क्लोरीन खुखार है, और ये डाइपोल मोमेंट जो होता है ना, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर, एक वेक्टर इधर जा रहा है, एक वेक्टर इधर जा रहा है, तो वेक्टर का सम हमें हमारे बच्चों को निकालना आता होगा क्या? म्यू वन स्क्वायर प्लस म्यू टू स्क्वायर प्लस टू म्यू वन म्यू टू कॉस थीटा अंडर रूट। तो मतलब सम होगा तो नीचे की तरफ कुछ ना कुछ वेक्टर आ रहा होगा, मतलब इसका ओवरऑल वेक्टर सम करोगे तो कुछ ना कुछ आएगा। मुझे भी नहीं पता क्या आएगा, लेकिन एक चीज तो कंफर्म है कि डाइपोल मोमेंट जीरो तो नहीं होगा, डाइपोल मोमेंट जीरो तो नहीं होगा। ये कार्बन है, क्लोरीन है, क्लोरीन खुखार है, अभी आपको बताया, तो क्लोरीन अपनी ओर डाइपोल ले लेगा। ये कार्बन है, क्लोरीन है, क्लोरीन खुखार है, अभी आपको बताया, तो क्लोरीन अपनी ओर ले लेगा। एक वेक्टर उधर जा रहा है, एक वेक्टर इधर जा रहा है, एक इधर, एक इधर, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो पक्का पक्का जब इसमें नेट डाइपोल निकालूंगा तो जीरो आएगा ना। और डाइपोल मोमेंट एक फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। ले ले अलग करके बता दी, इन दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टी अलग है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चर सेम, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी अलग। अब ये अलग अलग है, और जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम और स्ट्रक्चर सेम होता है तो उसको बोलते हैं स्टीरियो आइसोमर्स। और सुन अभी बात खत्म नहीं है, और सुन, अभी तो सपेमर की चलेगी। जब उसको लगेगा ना वो क्या डेप्थ में ले जा रहा है, इतनी गहराइयों में कुदा रहा है, तो सपेमर की जलेगी, राख हो जाएगा सपेमर। आप बस घी डालते रहिए, घी डालते रहिए, और मैं इधर से सपेमर स्वाहा करता रहूंगा, आप घी डालते रहिए, सपेमर स्वाहा। घी मतलब समा, प्यार, दिल, फायर, और इधर से स्वाहा करते रहेंगे अपन। आइए, एक होता है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट होता है डाइपोल मोमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बॉइलिंग पॉइंट जो होता है ना, वो डाइपोल मोमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज्यादा डाइपोल मोमेंट होगा उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा। बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है? बॉइलिंग पॉइंट होता है किसी लिक्विड को
गैस में ले जाने के लिए जो आपको अग्नि देनी पड़ती है, जो टेम्परेचर देना पड़ता है, वो टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। आपने सुना होगा सॉलिड के पार्टिकल्स पास पास में होते हैं, लिक्विड के थोड़े दूर और गैस के बहुत दूर। तो लिक्विड के पार्टिकल जो होंगे, मान लीजिए ए लिक्विड है और ए लिक्विड है और ए लिक्विड है, तो इनके बीच में कुछ ना कुछ कनेक्शन चल रहा होगा, कुछ मोहब्बत चल रही होगी, इसीलिए पास में होंगे। हमें क्या करना है, इस मोहब्बत को तोड़ना है, हमें तलाक कराना है। और तलाक कराने के लिए बाहर से आग, बाहर से फूट डालनी पड़ती है, भिड़ाना पड़ता है, तब जाके तलाक हो पाता है। जब यहाँ से मैं आग लगाऊंगा, अग्नि दूंगा, तो टेम्परेचर से यहाँ पे मोहब्बत टूटेगी, थोड़ा टाइम लग सकता है। जितनी सख्त मोहब्बत होगी, जितनी तगड़ी मोहब्बत होगी, उतनी ज्यादा आग देनी पड़ेगी, उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा, तब जाके दूर दूर जाएंगे। ए और ए इतनी दूर चला जाएगा, तब जाके गैस बनेगा। तो आप समझ गए होंगे, उस मोहब्बत को तोड़ने के लिए जो आग चाहिए वो बॉइलिंग पॉइंट है। तो इसका डायपोल मोमेंट है, इसका डायपोल मोमेंट नहीं है। दोनों का डायपोल मोमेंट अलग अलग है। मैं ये नहीं कह रहा कि क्या है, अलग अलग है। तो पक्का पक्का डायपोल मोमेंट अलग है तो बॉइलिंग पॉइंट भी अलग होगा। ले भाई, सेकंड फिजिकल प्रॉपर्टी अलग कर दी। ले भाई, सेकंड फिजिकल प्रॉपर्टी अलग कर दी मेरे भाई, सेकंड फिजिकल प्रॉपर्टी अलग कर दी। डायपोल मोमेंट अलग था, एक फिजिकल प्रॉपर्टी बॉइलिंग पॉइंट, डायपोल मोमेंट पे डिपेंड करता है। डायपोल मोमेंट अलग तो बॉइलिंग पॉइंट अलग, सेकंड फिजिकल प्रॉपर्टी अलग। अब एक और सुन, एक होता है मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट होता है पैकिंग एफिशिएंसी। जितनी तगड़ी पैकिंग होती है उतना ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है मेरे भाई। जितनी तगड़ी पैकिंग होती है ना, उतना ज्यादा आपका वो होता है। जितनी तगड़ी पैकिंग उतना ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट। आपने देखा होगा जो सॉलिड होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है, लिक्विड का कम होता, मतलब लिक्विड का तो कम ही होगा, लिक्विड में ही तो करना है। मेल्टिंग पॉइंट होता है सॉलिड से लिक्विड में ले जाना। सॉलिड के पार्टिकल जितने चिपक के बैठे होंगे, जितने चिपक के बैठे होंगे, उसमें उतना ज्यादा मेल्ट करने के लिए टेम्परेचर देना पड़ेगा। और जितने दूर दूर होंगे सॉलिड के पार्टिकल, जितने गैप्स होंगे उसके अंदर, जितने वॉइड्स होंगे, उसमें उतना कम टेम्परेचर देके ही वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। अगेन मोहब्बत चल रही है, तलाक कराना है। आइए दोस्तों, इस आइटम को देखिए। हमारा हाइड्रोजन जो है वो छोटा सा है, नन्हा सा है, इतना सा है। और जो क्लोरीन है वो ऐसा भैंसा है, भैंसा। क्लोरीन होता है बड़ी साइज का, हाइड्रोजन होता है छोटी सी साइज का। उसमें तो केवल 1s2s ही होता है, इसमें तो सब आते हैं, 2p3d सब आते हैं इसमें। तो क्लोरीन बहुत बड़ा होता है। आप देखिए, दोनों बड़े साइज के एक तरफ, दोनों छोटे साइज के एक तरफ। मैं आपको मेल्टिंग पॉइंट की कहानी बता रहा हूं। ऐसे मैंने दो मॉलिक्यूल ले लिए, इस तरह के दो मॉलिक्यूल कैसे दिख रहे होंगे, देखना ध्यान से, देखना ध्यान से। एक छोटा सा हाइड्रोजन, ये एक्स्ट्रा दे रहा हूं मैं आपको, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, है ना। जितना ग्रहण हो सके उतना लेना, जितना मजा है उतना स्वाद लेना। बाकी आपको पता तो चली गया स्टीरियो क्यों है, आपको पता तो चली गया स्टीरियो क्यों है ना। लेकिन मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूं कि देखो और क्या हो सकता है। हाइड्रोजन है, ये क्लोरीन है दादा, ये क्या है, हाइड्रोजन और ये क्लोरीन है। और मेरे दोस्त, दूसरी जगह क्या लगा हुआ है, फिर से हाइड्रोजन क्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोरीन, बाहर में क्या, बाकी से मतलब नहीं है। ये हाइड्रोजन, ये क्लोरीन, ये हाइड्रोजन क्लोरीन। और एक मॉलिक्यूल हुआ ना, ये तो एक मॉलिक्यूल हुआ। एक और ऐसा का ऐसा मॉलिक्यूल ले लो, ओपी 65 का भरपूर इस्तेमाल करेंगे। ये दो मॉलिक्यूल ले लिए मैंने। अब इन दो मॉलिक्यूल को अगर मुझे किसी अटैची में रखना है, किसी अटैची में रखना है, तो मुझे इतनी बड़ी अटैची चाहिए होगी। मेरे को एक अटैची में, मैं जा रहा हूँ घूमने दुबई, और मेरे को इस HCl को जमा के ले जाना है अटैची में, तो इतनी बड़ी अटैची लगेगी, इतनी बड़ी अटैची लगेगी। समझना गेम, समझना, इतनी बड़ी अटैची लगेगी। और यहीं पे अब ये देखो, ये छोटा, ये मोटा, ये मोटा, ये छोटा। गेम समझना मेरे भाई, गेम का ही खेल है यहाँ पे। गेम समझना मेरे भाई, गेम का खेल है। इधर देख मेरे भाई, इधर देख मेरे भाई। तेरी शकल इधर होनी चाहिए, बोर्ड पे से हटनी नहीं चाहिए। बोर्ड पे से हटी और दुर्घटना घटी। ये तेरा हाइड्रोजन क्लोरीन, मैं इसका बना रहा हूँ इसका। ठीक है, ध्यान से देखते रहना। इसको किया कॉपी यार, एक तो कॉपी, और ये 65, इसको क्या कॉपी, ये 65, कॉपी, ये 65। अब देखते रहना,
देखते रहना, शकल मत हटाना, शकल मत हटाना, इधर देख। देख, HCl ClH एक मॉलिक्यूल ये रहा, और HCl एक और मॉलिक्यूल ले लिया, दो मॉलिक्यूल ले लिए। अब मैं इसको अटैची में भर रहा हूं, तो कितनी अटैची चाहिए? इतनी अटैची चाहिए मेरे दोस्त। इसमें इतनी बड़ी अटैची, इसमें इतनी सी अटैची। अभी सुनना, यहां पर जो गैप आ रहा है, इतना ज्यादा वॉइड, इतना ज्यादा वॉइड, ये क्या है? वॉइड, स्पेस, खाली जगह। और यहाँ पर वॉइड देख, छोटे छोटे से वॉइड आ रहे हैं, छोटे छोटे से वॉइड आ रहे हैं दोस्त। यहाँ बड़े बड़े वॉइड आ रहे हैं, यहाँ छोटे छोटे से वॉइड आ रहे हैं। इसकी पैकिंग ज्यादा बढ़िया है। तू बोलेगा सर इसकी पैकिंग ज्यादा बढ़िया है, इसकी पैकिंग बेकार है, यानी कि सर इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, मतलब इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा, इसका कम। एक और फिजिकल प्रॉपर्टी अलग ले, एक और फिजिकल। अरे एक की बात हुई थी ना सर, ले भाई तीन तीन फिजिकल प्रॉपर्टी अलग कर दी। अब तो तेरे को मानना पड़ेगा कि ये आइसोमर है। और पता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चर सेम, तो सर 3D में कैसे डिफरेंट दिख रहे हैं ये बताओ ना सर। 3D में यहाँ देखो, दोनों हाइड्रोजन ऐसे खड़ा है, दोनों हाइड्रोजन ऐसे हाथ करके खड़ा है, ऐसे। और यहाँ पर देखो, एक हाइड्रोजन ऊपर और एक हाइड्रोजन नीचे, ओरिएंटेशन हाइड्रोजन का अलग हो गया। अगर यहाँ पे आप दोनों हाइड्रोजन के बीच की दूरी निकालोगे तो L1, और यहाँ दूरी निकालोगे तो L2 आएगी, और L1 L2 अलग आएगी ना? बोलिए, बोलिए दोस्तों। अपन तो पहले ही साबित कर चुके हैं ये स्टीरियो आइसोमर है। स्ट्रक्चर तो सिंपल था, हमने पहले ही साबित कर लिया था। एक भी प्रॉपर्टी डिफरेंट आ गई तो वो स्टीरियो हो गए थे, वो तो पहले ही हो गया था। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चर सेम, और अगर फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट तो स्टीरियो। ये तो एक्स्ट्रा चीज बताइए आपको, ताकि जीवन में कभी आ जाए तो पता होनी चाहिए। बोलिए दोस्तों, स्वाद आया, मजा आया, दिल खोल के प्यार तो दे। अभी तो आगे मोटिवेशन के साथ बढ़ते रहेंगे। वेरी कंसेप्चुअल, वेरी कंसेप्चुअल। आगे बढ़ते हैं। स्ट्रक्चरल और स्टीरियो हमारे बच्चों को समझ में आ गया, हमारे बच्चे धीरे धीरे प्रो। दिल खोल के स्ट्रक्चरल आइसोमर पढ़ना है। स्ट्रक्चरल आइसोमर हमें पता चल गया है, और ये स्ट्रक्चरल आइसोमर के पार्ट है, मतलब ये सब स्ट्रक्चरल आइसोमर ही होते हैं। आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले चेन आइसोमर। आइए दोस्तों, सबसे पहली हेडिंग लगाएंगे स्ट्रक्चरल आइसोमर की, जो है चेन आइसोमर। क्या चेन आइसोमर स्ट्रक्चरल आइसोमर होता है? हाँ, वो तो स्ट्रक्चरल आइसोमर का पार्ट है ना, वो तो स्ट्रक्चरल आइसोमर का पार्ट है। बेटा जी ध्यान से देखिए, पीछे आइसोमर लगा है। आधी से ज्यादा डेफिनेशन तो अब बच्चों को रट चुकी है कि सर टू और मोर डिफरेंट कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब आगे की सर आप बताओ, सर आगे की नहीं पता। जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा लेकिन कंपाउंड डिफरेंट होंगे, चेन आइसोमर कब बोलेंगे? जब पेरेंट कार्बन चेन या साइड में जो सब्स्टिट्यूएंट लगा होता है उनकी कार्बन चेन में डिफरेंस हो, बट हैविंग डिफरेंस इन पेरेंट कार्बन चेन और साइड कार्बन चेन। पेरेंट कार्बन चेन में या साइड कार्बन चेन में डिफरेंस हो, तो हम उसे क्या बोलते हैं? चेन आइसोमर्स बोलते हैं मेरे भाई। क्या बोलते हैं? चेन आइसोमर बोलते हैं। मैं आपको इसका शॉर्टकट बता रहा हूं। क्या क्या सेम होता है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, फंक्शनल ग्रुप सेम रहेगा, फंक्शनल ग्रुप नहीं बदलना चाहिए, ध्यान रखना। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, फंक्शनल ग्रुप सेम होगा, ठीक है ना? और डिफरेंट क्या होता है? डिफरेंट होता है पेरेंट कार्बन चेन हो सकती है डिफरेंट, या साइड कार्बन चेन, दोनों में से कोई भी एक चीज डिफरेंट हो सकती है। ये आपका शॉर्ट नोट हो गया, ये आपका शॉर्ट नोट हो गया। एक एग्जांपल योगेश जैन कराएगा और झमाझम स्टूडेंट आंसर कर रहे होंगे उसके बाद वाले एग्जांपल का। ये ए है, ये बी है। एकदम थोड़ा थोड़ा लगा, सबसे पहले क्या करेंगे? अभी अभी प्रतिज्ञा दिलवाई थी, अभी अभी कसम खिलाई थी। सबसे पहले चेक करेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, अगर वही अलग हो गया तो काहे का आइसोमर।
और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हम थोड़े प्रो लेवल पे चेक करेंगे। हमें पता है, हमें सिर्फ कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन मतलब हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी जो एटम आ रहे हैं केवल उनको चेक करना है। तो एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, इसमें चार कार्बन है, एक दो तीन, यहाँ पर भी चार कार्बन है। तो सर हाइड्रोजन को कौन चेक करेगा? वो डीयू चेक करेगा, क्योंकि आपको पता है अगर डीयू अलग हुई तो हाइड्रोजन में डिफरेंस आएगा, और अगर डीयू सेम हुई तो डीयू की डेफिनेशन ये थी, दो हाइड्रोजन की कमी से एक डी। ओ भाई साहब, ओ भाई, इस लेवल पे, हाँ भाई इस लेवल पे, इस लेवल पे चेक करेंगे। तो चार कार्बन, चार कार्बन, इसकी डीयू एक, इसकी डीयू एक, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेट है। तू विश्वास नहीं मान रहा, एक दो तीन हाइड्रोजन है यहाँ पर, यहाँ एक, यहाँ एक, यहाँ पर एक दो तीन, तीन चार पाँच छः सात आठ, इसमें आठ हाइड्रोजन है। विश्वास हो जाएगा अभी देखना। यहाँ पर एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ। ओ भाई, ओ भाई साहब, मतलब सर बस कार्बन हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी एटम चेक कर लो, हाइड्रोजन गिनने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, वो डीयू से काम चलाओ। मैंने बोला था ना, डीयू बहुत हेल्पफुल टूल है। डीयू इज वेरी हेल्पफुल। एक पाइप बोन के लिए एक डीयू, एक रिंग के लिए एक डीयू। मजाक नहीं करता है योगेश जैन, हर बात में उसके कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट होता है, यहाँ मजाक नहीं चल रहा है, ठीक है ना। तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेट है। अब बारी है चेक करने की। यहाँ पेरेंट कार्बन चेन देखिए, 1 2 3 4, यहाँ चार कार्बन की पेरेंट कार्बन चेन है, और यहाँ पे पेरेंट कार्बन चेन सिलेक्ट करूंगा तो कैसे करूंगा, ज्यादा से ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड आने चाहिए। तो यानी कि यहाँ से 1 2 3, बिना यूपीएससी के कछु भी ना हो पाएगा भैया। अरे इसमें भी यूपीएससी आ गई क्या? चल अरे दर्द आ गया। अरे कुछ नहीं है, सिंपल है रे। चार कार्बन की, यहाँ तीन कार्बन की, तो पेरेंट कार्बन चेन डिफरेंट है, तो ये क्या होंगे, एक दूसरे के चेन आइसोमर। ये योगेश जैन ने सिखाया है, और अब योगेश जैन कुछ नहीं बताने वाला। अब सारे एग्जाम्पल योगेश जैन के छात्र एवं छात्रा करेंगी। करोगे तो आप ही भैया, मैं तो आपको बता दिया हूं, अब करना आप ही को है। अब यू कैन डिसाइड बाय योरसेल्फ हाउ यू विल डू, बाय योर पेन एट योर स्वयं के होम, फ्रॉम योर ब्रेन इफ अवेलेबल। ए, बी और सी, और इस वाले एग्जाम्पल में ए का रिश्ता बी के साथ, ए का रिश्ता सी के साथ, बी का रिश्ता सी के साथ, ठीक है। इधर देखते रहिएगा, सकल हटी और दुर्घटना घटी वाली बात हो जाएगी। नजर हटी और दुर्घटना घटी। ये ए है, ये बी है, शर्माइएगा मत, शर्माते ही दिमाग खराब हो जाएगा। शर्माना नहीं है, शर्माना बिल्कुल भी नहीं है बेटा जी, शर्माना नहीं है। करिए करिए दोस्तों, और स्पीड बहुत तेज रखना, क्योंकि ये बिल्कुल लल्लू सा टॉपिक है। स्ट्रक्चरल आइसोमर इज वेरी लल्लू। जितना हम यहाँ पे समय बचा पाएंगे उतना आगे अच्छे से और चीजें सीख पाएंगे। जो बहुत हार्ड कॉन्सेप्ट होंगे वहां अपन बहुत तसल्ली से चल रहे होंगे, और यहाँ तो हम तसल्ली से चल ही रहे हैं। एक पूछ रहा है, सर टाइम क्या हुआ? तेरे लपड़ पढ़ने में 5 मिनट बच रहे हैं बेटा, तेरे लपड़ पढ़ने में 5 मिनट बच रहे हैं। बताइए दोस्त, इतना टाइम थोड़ा लगता है सेकंड का आंसर। सर एक कार्बन, दो तीन चार पाँच, सर पांच कार्बन है, एक दो तीन चार पाँच, सर दोनों में पांच कार्बन है, और उसके बाद सर दो डी यू, मोलिकुलर फॉर्मूला सेट है। अब सर यहाँ पेरेंट कार्बन चेन सिलेक्ट कर रहे हैं तो ये वाली आएगी, तो 1 2 3 4 5 पांच कार्बन की है, और सर पेरेंट कार्बन चेन यहाँ सिलेक्ट करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड, तो 1 2 3 4, सर चार कार्बन की है। सर 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 इसमें तो ये तो चेन आइसोमर है सर, पेरेंट कार्बन चेन डिफरेंट है, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम, और देख रहे हो। बताइए दोस्तों, देखिए दोस्तों, एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन चार पाँच, सब में पांच पांच कार्बन है दोस्तों। और दोस्तों, इसकी डी यू जीरो मोलिकुलर फॉर्मूला सेट है।
तो यहाँ पर 5 कार्बन की पेरेंट कार्बन चेन है, मतलब 1 2 3 4 5, यहाँ 1 2 3 4 4 की, यहाँ 1 2 3 3 की। तो ए का रिश्ता बी के साथ क्या है सर? ये तो चेन आइसोमर है, पेरेंट कार्बन चेन डिफरेंट। ए का रिश्ता सी के साथ क्या है सर? 5 कार्बन की 3 कार्बन की, सर ये तो चेन आइसोमर है। सर 4 की और 3 की, सर ये भी चेन आइसोमर है। मोलिकुलर फॉर्मूला सेम और पेरेंट कार्बन चेन डिफरेंट, तो चेन आइसोमर हो जाएंगे। फोर्थ वाला बताइए, क्या हमने साइक्लिक कंपाउंड में पेरेंट कार्बन चेन सिलेक्ट करना नहीं सीखा? सीखा है ना? बताइए ना दोस्तों। आइए, बहुत सारे 5 बना रहे हैं, बहुत सारे 4 बना रहे हैं। आइए, बहुत सारों ने एक तो ये बनाया होगा, बहुत सारों ने एक तो ये बनाया होगा, बहुत सारों ने एक तो ये बनाया होगा, ठीक है ना? इसके अलावा तो और कुछ बनेगा भी नहीं। अब आप ये देखिए कि यहाँ पर आपने क्या किया है, यहाँ पर आपने क्या किया है। एक्चुअल में होता क्या है, एक्चुअल में इस पाई 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 ऐसे ही तो होता है ना, होती तो बेंजीन ही है वो। तो इस कार्बन के 1 2 3 4 5, ओ माय गॉड, मतलब आपने कार्बन के 5 बॉन्ड बना दिए हैं, घोर पाप कर दिया है। इस पाप की सजा एक बार ईश्वर माफ कर दीजिए हमारे बच्चों को, एक बार आगे से नहीं करेंगे। प्लीज प्लीज ईश्वर, आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आगे से नहीं करेंगे ईश्वर। बच्चे इस तरह की गलती कार्बन के 5 बॉन्ड नहीं बनाएंगे, आज आज माफ कर दीजिए, आगे से नहीं बनाएंगे, आगे से नहीं बनाएंगे। तो ये क्या है? ये नहीं बनेगा। ये क्या है? ये है घोर पाप। इसकी सजा नरक में गरम तेल में जो पकोड़े तल रहे होंगे उसी के साथ दी जाएगी। तो बस ये 3 बन पाएंगे, और ये 3 बनेंगे तो ये क्या है? 1 2 1 3 और 1 4। तो आंसर कितना आएगा? 3। अब किसी के मन में आ रहा हो, अले चल एच बना लो ना, तो ये 1 2 ही है। अले चल, अले चल, चल एच बना लो ना, 1 2 3, ये 1 3 ही है। अले चल, अले चल एच बना लो ना, एच एच एच, तो 1 2 3 4 वो यही है। तो कितने बनेंगे? 3 बनेंगे। आ रहा है स्वाद, आ रहा है स्वाद, आ रहा है मजा, आ रहा है स्वाद, आ रहा है मजा, जीवन में आ रही है खुशियाँ। ये है होमवर्क, थर्ड वाला, ब्रोमीन क्लोरीन लगा दिया, ठीक है। अगला सवाल, क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, अभी करो। ये होमवर्क है। अरे श्रेया, गजब करती हो। श्रेया कह रही है सर आपकी एक आईब्रो खराब है। हे भगवान, कितने कितने लोग हैं, कहाँ कहाँ नजरें जा रही है। वो बात तो सही है कि टकला है, उनकी बात। देखो बेटा, चुप करते हो यार, ऐसा तो पहली बार ही देखा है मैंने किसी को बोलते हो। कमाल करते हो यार आप यार, गजब लोग हो यार। मतलब मैंने अलग लेवल, मैंने मेरे बालों के बारे में बोल सुना है, हर चीज के बारे में, मतलब यार ये तो अलग लेवल था यार भाई। दिस इज मतलब समथिंग एल्स। कमाल करते हो यार। अरे यार भाई यार, मतलब दिस इज अलग यार, मतलब यार, रुदिया भाई यार, हे भगवान, दिस इज समथिंग एल्स भाई यार, इस लेवल। बेटा आपके है ना, हो सकता है आपकी एक आंख खराब, मतलब एक आंख से थोड़ा सा आपको कम दिख रहा हो, है ना? एक आंख में -3 नंबर चल रहा हो, एक आंख में -1 चल रहा हो, तो ऐसा लग रहा हो आपको, है ना? आइए,
तो यहाँ पे देखिए आपने 3 क्लोरीन है, तो 3 क्लोरीन है तो आप क्या कर सकते हो, दोनों क्लोरीन को तो रखो संग संग और एक को थोड़ा दूर कर दो। अपन गेम नंबरिंग से खेलते हैं, तो यहाँ 1 2 3 है, अब यहाँ क्या हो गया 1 2 3 4। अब आप क्या कर सकते हो, आप ये कर सकते हो, आपके मन में आ रहा होगा सर दोनों क्लोरीन को संग संग इस क्लोरीन को और घुमा दो, तो आप देखोगे तो नंबरिंग अब यहाँ से होगी लोवेस्ट लोकेन रूल के हिसाब से, तो ये भी 1 2 4 है और ये भी 1 2 4 है, ये भी 1 2 4 है और ये भी 1 2 4 है। फिर आपके मन में आ रहा होगा सर नहीं नहीं नहीं, आप तो ऐसे बना दो ना, ये ऐसे बना दो, तो ये 1 2 3 है, वो भी 1 2 3 है। मतलब आप समझो ना, हमें रिपीट नहीं करना है, रिपीट नहीं करना है। तो सर अब क्या करें फिर, तो सर ऐसे बना लो ना, इस क्लोरीन को यहाँ रहने दो, इसको यहाँ, इसको यहाँ, तो ये 1 2 3 4, तो ये भी 1 2 4 है। तो सर फिर क्या करें, तो तीनों को जुदा जुदा कर दो, एक को यहाँ, एक को यहाँ, एक को यहाँ, 1 2 3 4 5 6, एक है 1 2 3, एक है 1 2 4, एक है ये तो 123 नंबर का है, ये 124 नंबर का है और ये 135 नंबर का है। तो ये 3 पॉसिबिलिटी है, और अगर आपको कोई और पॉसिबिलिटी नजर आती है तो आप बनाओ, उसकी IUPAC नंबरिंग सही मायने में करना रूल्स के हिसाब से, तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, बाकी ये होमवर्क है, इसमें आपको अच्छा खासा समय लगेगा, घर पे सोचिएगा, उसके बाद क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस करते हैं। खेल सारा क्वेश्चंस का ही है। क्वेश्चन नंबर 1 कि मिनिमम, ये मिनिमम लिखा है मैंने, मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन रिक्वायर्ड टू शो चेन आइसोमेरिज्म बाय एल्केन। एल्केन को कितने मिनिमम कार्बन की चाहत है कि वो चेन आइसोमर दिखाए। अब क्वेश्चन का मायना सुन लीजिए, ज्यादा नेतागिरी मत करना, सुन लो पहले। जब भी आपको एल्केन, एल्कीन, एल्काइन ऐसे लिख के दे, तो आपको सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन ही लगाने हैं। आप उसमें क्लोरीन, ब्रोमीन या कोई भी प्रकार का फंक्शनल ग्रुप नहीं लगा सकते। आप क्या लगा सकते हो, कार्बन, हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, इस तरह की चीजें यूज कर सकते हो। आप कुछ भी और यूज नहीं कर सकते, क्लोरीन, ब्रोमीन, नाइट्रो, अजाइडो, कुछ भी यूज नहीं कर सकते। एल्केन मतलब प्योर एल्केन, शुद्ध एल्केन की चाहत है उसको। ये क्वेश्चन का मायना है। अब आपको बताना कितने मिनिमम कार्बन लेने पर वो चेन आइसोमर शो कर सकता है। अब सोचिए आप अपने दिमाग से स्वयं के, और इसका सॉल्यूशन फिर मैं बताऊंगा। एक बार आप सोचिए, मिनिमम से मिनिमम सोचिए, मिनिमम से कैसे, एक कार्बन से तो हो नहीं सकता, 2 कार्बन से, 3 कार्बन से शुरू करो। वही प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन वाली बातें हैं। अब आप यहाँ पे देखो, आपको चेन आइसोमर की चाहत है, भाई मैं 3 कार्बन ऐसे ले लूंगा, मैं उसको ऐसे लिख दूंगा, तब भी वो पेरेंट कार्बन चेन तो 3 की रहेगी। पेरेंट कार्बन चेन डिफरेंट होनी चाहिए। तो मैं क्या कर सकता हूँ दोस्त, एक में ये ले सकता हूँ और एक में ये ले सकता हूँ। तो आप देखिए कि ये 1 2 3 4 और ये 1 2 3, तो मिनिमम कितने कार्बन लेने पे आपका ये बना, 4 कार्बन लेने पे बना है, क्योंकि इससे कम लोगे तो कभी भी पेरेंट कार्बन चेन डिफरेंट आ ही नहीं सकती। तो 4 कार्बन पे आ रही है। ये पहला सवाल था। अब अगला सवाल देखिए। अब पहले सवाल के बाद अगला सवाल आपसे थोड़ा जल्दी हो जाएगा, क्योंकि आपको हिंट मिल गई है। मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन रिक्वायर्ड टू शो चेन आइसोमेरिज्म बाय एल्कीन। गजब है यार, गजब कर रहा है यार मास्टर, यार वो भी पेश कर रहा है यार। इसमें आपको सिर्फ कार्बन, हाइड्रोजन और डबल बॉन्ड इस्तेमाल करना है। कोई क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ नहीं इस्तेमाल कर सकते। केवल और केवल शुद्ध कार्बन, हाइड्रोजन और डबल बॉन्ड, और कुछ नहीं कर सकते। क्वेश्चन का मायना ये है, कितने मिनिमम लेने पर हो जाएगा। पॉसिबिलिटी सोचनी है, 3 कार्बन से सोचना चालू करिए। और एक बात बता देता हूं आपको, यू पीपल आर वेरी इंटेलिजेंट। जो सही मायने में पढ़ने वाले हैं वो अच्छे बच्चे हैं। जिस तरह से आप आंसर्स कर रहे हो अच्छा लग रहा है। वो बात अलग है कि कोई सही कर रहा है, कोई गलत कर रहा है, लेकिन आपके अंदर की आग तो जलाई मैंने। अभी मैंने आपको बताया था कि अब देखिए दोस्त, चेन आइसोमेरिज्म शो करना है, तो हम 3 कार्बन से करेंगे, तो यहाँ पाई लगा देंगे, यहाँ पाई लगा देंगे, तो 1 2 3,
1 2 3 ये दोनों ही 3 कार्बन की, तो नहीं बैठ रहा मामला। एक बार 4 कार्बन लेके देखते हैं। यहाँ पे पाई बॉन्ड लगाया तो 1 2 3 4। एक बार क्या करते हैं, ऐसे बना देते हैं और यहाँ पाई बॉन्ड लगा देते हैं तो 1 2 3। ओ भाई साहब, 3 कार्बन की पेरेंट कार्बन चेन, 4 कार्बन की पेरेंट कार्बन चेन, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, तो 4 कार्बन से ही काम चल गया है। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा आपका, 4 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक बार मास्टर ने फिर से कॉपी पेस्ट करके अपनी औकात दिखा दी, ठीक है ना। यहाँ पे आपको किसके लिए करना है, एल्काइन के लिए। क्वेश्चन नंबर 3, मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन रिक्वायर्ड टू शो चेन आइसोमेरिज्म बाय एल्काइन। एल्काइन के अंदर शुद्ध कार्बन, हाइड्रोजन और ट्रिपल बॉन्ड यूज कर सकते हो और कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, मेरे को एक क्वेश्चन और याद आ गया पोजीशन आइसोमर में, वो भी लिख देता हूं मैं, आपको अच्छा ही लगेगा, मतलब धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस ही बनेगी उसको भी। एक ये ले लो, ये ए है और ये बी है। हाँ भाई बताइए, बना के देखो तुरंत तुरंत। कॉपी पे पेन चलाओ, कॉपी पे पेन चलाना बहुत जरूरी है। गलत सलत कुछ भी करो लेकिन करो। 3 कार्बन से लूंगा तो कोई मतलब नहीं, जब इसमें नहीं हो पाया तो उसमें कहां से होगा। अगर मान लो किसी की चाहत है कि सर 4 कार्बन से करो, ये ट्रिपल बॉन्ड बना दिया, तो ये तो 1 2 3 4 हो गया। अब आपने कहा कि सर ऐसे बना दो और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड, ये कार्बन की 5 वैलेंसी हो गई। अभी बोला था, ईश्वर से प्रार्थना करी थी कि बच्चे हमारे घोर पाप नहीं करेंगे। अगर आपने ये घोर पाप किया है तो अब मैं दोबारा नहीं बचाऊंगा। एक बार मैंने प्रार्थना कर दी है, चलो एक बार और कर देता हूँ इसमें। प्लीज 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 प्लीज, आज के लिए, आज के लिए, आज के लिए प्लीज, सॉरी प्लीज, सॉरी सॉरी सॉरी, बच्चों की तरफ से सॉरी। तो ये 5 वैलेंसी नहीं बना सकता, तो यहाँ से हटाइए। आप क्या कर सकते हो, ऐसे बना सकते हो। अब आप देखिए यहाँ पर ये 5 कार्बन की पेरेंट कार्बन चेन है और ये 4 कार्बन की पेरेंट कार्बन चेन है। कम से कम 5 कार्बन आपको लेने पड़ेंगे, तब जाके आपका काम चलेगा, तब जाके आपका काम चलेगा दोस्तों, है ना। यहाँ 5 की चेन है, यहाँ 4 की चेन है, ठीक है ना, तब जाके। आइए दोस्तों, इसी स्लाइड को मैंने पूरी पूरी कॉपी पेस्ट कर दी है। गजब कर रहा है यार मास्टर, यार दे लेंगे तेरे यार, शर्म नहीं आती क्या बिल्कुल ही। आप यकीन मानिए कि आपके पास पिछली स्लाइड मौजूद है, ये देखिए, ये पिछली स्लाइड थी, ये अगली स्लाइड है। और रख दे भाई, यहाँ पर ये हटा दीजिए, हटा दीजिए, हटा दीजिए। और यही क्वेश्चन आपको पोजीशन 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 के लिए करने हैं। ये क्वेश्चन है 4th 5th और 6th, ठीक है। मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन रिक्वायर्ड टू शो पोजीशन आइसोमर बाय एल्केन। और ध्यान रखिए, एल्केन में सिर्फ हम कार्बन और हाइड्रोजन ही ले सकते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं ले सकते। बताइए, देखिए दोस्तों, अगर आपने यहाँ 3 कार्बन लिए तो उससे तो कुछ नहीं हो सकता। अगर आपने 4 कार्बन ले लिए, मान लो यहाँ लगा दिया और यहाँ लगा दिया, तो ये पेरेंट कार्बन चेन चेंज हो गई। सर हमने 5 लिए हैं, आप क्या हल्के में ले रहे हो का, ये लो। तो सर 1 2 3 4 और सर 1 2 3 4 दोनों तरफ से सेकंड पोजीशन पे ही सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल लगा है। ओ भाई साहब, अरे सर यार आप तो खेल रहे हो यार, थोड़ा सा एक्टिव होना पड़ेगा यार, आप तो खेल रहे हो आज यार। मजा तो आ रहा है सर बहुत ज्यादा, लेकिन आप खेल रहे हो, ये तो कुछ अलग ही मैथ जैसी चीज चल रही है। बिल्कुल बात तो आपकी सही है, 5 कार्बन से भी काम ना चल रहा, 6 कार्बन लेने पड़ेंगे। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 दूसरे कार्बन पे और यहाँ तीसरे कार्बन पे 6 कार्बन से काम चलेगा। आ रहा है स्वाद, आ रहा है स्वाद। ये भैया दिमाग का ढक्कन खुल चुका है, फुल तेजी से दिमाग चल रहा है, फुल पावर में दिमाग चल रहा है, स्वाद आ रहा है और मजा आ रहा है।
एल्कीन के अंदर सिर्फ आप कार्बन हाइड्रोजन डबल बॉन्ड का इस्तेमाल कर सकते हो और कुछ नहीं। बताइए दोस्तों। धीरे धीरे सर दिमाग हमारा अब लग रहा है सर कि मतलब ये हम जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं। हाँ भाई अब लगेगा है ना। वो आईयूपीएची था उसमें क्या लगा था यार, बहुत गाली सुनी है मैंने तुमसे आईयूपीएची में, बहुत दर्द दिया है तुमने मुझे आईयूपीएची में। मैंने तुमको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराए उसमें, फिर भी तुमने मुझे दर्द दिया है। आइए, अगर आप 3 कार्बन लेके करते हो तो ये 1 2 3, ये 1 2 3 दोनों सेम ही हो रहा है। लेकिन बेटा आप डेफिनेशन पे जाओ, पोजीशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट या पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। आप 4 कार्बन ले लो ना, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, फर्स्ट पोजीशन पे मल्टीपल बॉन्ड, सेकंड। ओ भाई साहब 4 में ही काम चल गया। अरे यार मास्टर यार गजब कर रहा है यार तुम यार। अब ये तो कर दो फटाफट से, अरे ये तो कर दो। एल्काइन है तो एल्काइन में सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन और ट्रिपल बॉन्ड ही आ सकता है। डाउट क्या आ गया इसके अब सर? फर्स्ट में 4 कार्बन से ही डबल बॉन्ड से हो गया बेटा। एल्केन में डबल बॉन्ड नहीं आता, एल्केन होता है सिंगल बॉन्ड वाला, डबल बॉन्ड वाला एल्कीन होता है। ठीक है, ठीक है बेटा, एल्केन में डबल बॉन्ड नहीं आता है। समझ गए? एल्केन तो एल्केन होता है ना, उसमें डबल बॉन्ड लगा सकते होते तो फिर बात ही क्या थी। अभी क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। एल्काइन है तो बेटा जी ट्रिपल बॉन्ड, और बेटा जी ट्रिपल बॉन्ड 1 2 3 4, 1 2 3 4, फर्स्ट पोजीशन पे मल्टीपल, सेकंड पे मल्टीपल, 4 से ही काम चल गया ना दोस्तों। मजा आ रहा है, स्वाद आ रहा है। आगे चलते हैं दोस्तों, मास्टर ने बातों बातों में क्या क्या सिखा दिया है। आइए नेक्स्ट आइटम है फंक्शनल आइसोमेरिज्म। आदि डेफिनेशन तो आपको पता है, पीछे आइसोमेरिज्म लिखा हुआ है। आदि डेफिनेशन तो आपको पता है, तो क्या लिखोगे? 2 और मोर different compound having same molecular formula, but अब क्या डिफरेंट होगा? फंक्शनल ग्रुप। अब क्या डिफरेंट होगा? फंक्शनल ग्रुप, है ना। 2 और मोर डिफरेंट कंपाउंड हैविंग सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट हैविंग डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होगा तो उसे फंक्शनल आइसोमर बोलेंगे। अब इसमें क्या क्या सेम है मेरे भाई, तो यहां लिख देता हूं। इसमें सेम क्या है? इसमें सेम होगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और इसमें डिफरेंट क्या है? इसमें डिफरेंट है फंक्शनल ग्रुप। बस यही कंडीशन है इसकी, सेम होगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और डिफरेंट क्या होगा? फंक्शनल ग्रुप। अब बहुत सारे फंक्शनल आइसोमर्स हैं जो हमें देखने हैं, ठीक है। कुछ कुछ मैं बता देता हूं आपको, जैसे अल्कोहल और ईथर। आप इस तरह से स्पेस छोड़ते जाएं, अल्डिहाइड और कीटोन, स्पेस छोड़ते जाएं। यहां पर एग्जांपल लिखेंगे अपन, एग्जांपल, ठीक है। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर, कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर, ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? फंक्शनल आइसोमर। स्पेस छोड़ते जाएं। जैसे साइनाइड आइसोसाइनाइड, साइनाइड आइसोसाइनाइड, स्पेस छोड़ते जाएं। जैसे डाइइन और अल्काइन, डाइइन और अल्काइन, ठीक है। जैसे 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमीन, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन को भी अलग अलग फंक्शनल ग्रुप माना गया है, ठीक है। जैसे अल्कोहल और फिनॉल, आपको पता है अल्कोहल और फिनॉल को भी अलग अलग फंक्शनल ग्रुप माना गया है। अल्कोहल और फिनॉल को भी क्या माना गया? अलग अलग फंक्शनल ग्रुप। ध्यान से देखिए दोस्त, अल्कोहल क्या है? हमें क्या चेक करना होता है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अल्कोहल ये होता है और ईथर ये होता है। 2 कार्बन 2 कार्बन, 3 2 5, 1 6 हाइड्रोजन, 3 3 6 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेट है। एक अल्कोहल है एक ईथर है,
इसमें फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल है, इसमें ईथर है, अलग अलग फंक्शनल ग्रुप है, तो ये क्या हो गए एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर हो गए। क्या हो गए? फंक्शनल आइसोमर। एक है अल्डिहाइड CH3CH2COH अल्डिहाइड, और एक है कीटोन CH3COCH3। ये क्या है? अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप। ये क्या है? कीटोन। कैसे पहचाना? जिसके एक तरफ H आता है वो अल्डिहाइड, जिसके दोनों तरफ कार्बन आते हो कीटोन। एक दो तीन कार्बन, एक दो तीन कार्बन, तीन दो पांच, एक छह हाइड्रोजन, तीन तीन छह हाइड्रोजन, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेट है, एक एक ऑक्सीजन एक एक DU सेट है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, फंक्शनल ग्रुप अलग, तो ये भी क्या है? फंक्शनल आइसोमर। CH3CH2COOH, ये क्या होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। CH3CO OCH3, OCH3 आ रहा है, OR, ये क्या होता है? एस्टर। एक दो तीन कार्बन, एक दो तीन कार्बन, एक ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन, एक मतलब दो ऑक्सीजन, एक पाई बॉन्ड, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेट है। लेकिन ये कार्बोक्सिलिक है और ये एस्टर है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर भी क्या होता है? फंक्शनल आइसोमर होता है। चुपचाप देखते रहिए, अभी 2 मिनट के बाद छोड़ूंगा, ठीक है ना? 7:30 से है आपकी क्लास, 2 मिनट रुक जाइए, अभी खत्म कर दूंगा मैं इसको, दोबारा पढ़ाऊंगा अगली क्लास में। केवल लिख रहा हूं ताकि अगली क्लास में मेरे को मौका मिल जाए थोड़ा सा, है ना? ये है साइनाइड, ये है आइसोसाइनाइड, दोबारा पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लो। दो कार्बन, दो कार्बन, एक नाइट्रोजन एक नाइट्रोजन, दो DU दो DU, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेट है, यहाँ साइनाइड है और यहाँ आइसोसाइनाइड है। ये क्या होंगे? फंक्शनल आइसोमर। फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है। CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2, चिंगारी डाल के जा रहा हूँ, आग अगली क्लास में लगाऊंगा इसके अंदर। CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, एक दो तीन कार्बन, एक दो तीन कार्बन, दो DU, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेट है, लेकिन ये एल्कीन है और ये अल्काइन है, अलग अलग फंक्शनल ग्रुप है। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन आप जानते हो, CH3CH2CH2 NH2 ये 1 डिग्री अमीन होता है, CH3CH2 NH CH3 ये 2 डिग्री अमीन होता है, और CH3NCH3CH3 ये 3 डिग्री अमीन होता है। तीन कार्बन नाइट्रोजन, तीन कार्बन नाइट्रोजन, तीन कार्बन नाइट्रोजन, DU सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेट, लेकिन नाइट्रोजन से एक कार्बन 1 डिग्री, नाइट्रोजन से दोनों तरफ कार्बन 2 डिग्री, नाइट्रोजन से तीनों तरफ कार्बन 3 डिग्री, और ये भी डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप माने गए हैं, पहले भी बताया है। अल्कोहल, बेंजीन, यहाँ CH2 यहाँ OH, और ये है आपका फिनॉल। मैंने आपको बताया था कि बेंजीन से OH अटैच हो तो वो फिनॉल होता है, और बाहर वाले कार्बन से अटैच हो तो वो अल्कोहल होता है, और अल्कोहल और फिनॉल अलग अलग फंक्शनल ग्रुप हैं, इसलिए ये भी फंक्शनल आइसोमर। बस एक बार लिख के ले आइएगा ताकि अपन अगली क्लास में इसको डील कर सकें। आज के लिए इतना ही था दोस्त, आपको मजा आया होगा, स्वाद आया होगा। आज अपन ने स्ट्रक्चरल आइसोमर का पार्ट 1 पढ़ा है, अगली क्लास में पार्ट 2 पढ़ेंगे, वो क्लास और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऊपर स्लाइड में आपको होमवर्क दिया है, IUPAC का पूरा मॉड्यूल कंप्लीट कर लीजिए, अभी पहले ये काम कर लीजिए, IUPAC का मॉड्यूल कंप्लीट, बैकलॉग कंप्लीट कर लीजिए, अगली क्लास में इसका होमवर्क देंगे। और एक इंपॉर्टेंट गहरी बात सुन के जाइए, दुनिया के सारे मजे एक तरफ, सारे मजे मतलब लग्जरी से लग्जरी कार में घूम लो, लग्जरी से लग्जरी प्लेस पे घूम लो, जितने मजे कर सकते हो उतने मजे कर लो, सारे मजे एक तरफ, सारे मजे। और सर्दियों में ऊनी टोपे को उतार के फिर खुजाने का मजा एक तरफ से, अलग ही मजा आता है यार, वो टोपा उतार के खुजाते रहो, अलग मजा आता है भाई, अलग स्वाद आता है। मेरे हिसाब से मजा आया होगा, स्वाद आया होगा, और अगर मजा आया स्वाद आया है तो कमेंट सेक्शन में #SamaLoveFire और इस तरह से करें ताकि सपेमस भागते रहे, उनकी जलती रहे। धन्यवाद सेठ जी।